सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील के बारे में चर्चा हर जगह पे चल रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त में मिडिल ईस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर में चर्चा का टॉपिक बना हुआ है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज है जो आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग नाटो जैसा एक अपना एक ग्रुप बनाए। जैसे नाटो के अंदर में किसी भी कंट्री के ऊपर में अटैक होता है तो सारे नाटो के देश मिलके उस अटैक को अपने ऊपर में मानते हैं और एक साथ अटैक करते हैं दुश्मन कंट्रीज को। उसी तरह से एक इस्लामिक ग्रुप बनाने की बातें चल रही है। अनऑफिशियली एग्रीमेंट हो चुका है आपस में, बस फॉर्मली अभी न्यूज आनी बाकी है। अब इन लोगों ने अचानक से क्यों सोचा कि एक इस्लामिक ग्रुप बनाना बहुत ही जरूरी है? इसके कई रीजन है दोस्तों। इसका रीजन यह है कि हमने देखा है कि अमेरिका के जब ओबामा के टाइम में, जॉर्ज बुश के टाइम में किस तरीके से 6-7 मुस्लिम कंट्रीज को तबाह कर दिया गया। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो सीरिया ले लो, इराक ले लो, हर जगह पे तबाही मचा के रखी थी। उसके बाद में उसको पीस प्राइज मिला ओबामा को, सोचिए। फिर उनको सबसे बड़ी अगर किसी से डर है इस वक्त में इस्लामिक नेशंस को, तो वो है इजराइल से। जिस तरीके से गाजा का बाजा बजा रहा है इजराइल, आपको बता दूं कि अब तक पूरे गाजा के अंदर में 1,22,000 घरों को पूरा समतल बना दिया। दोस्तों, पूरे गाजा को आपको वीडियो मैं दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये मजाक कर रहे हो। गाजा का ये हाल कर दिया है इजराइल ने, और इजराइल ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है सबको कि भाई निकल लो यहां से अगर जान बचानी है तो, क्योंकि अब हम गाजा को कब्जा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जितने भी हॉस्टेजेस पकड़ के हमास ने रखे थे तुम लोगों ने अभी तक छोड़े नहीं है, और हमने कई वार्निंग तुम लोगों को दी है। दरअसल दोस्तों, गलती हमास की है। ये जो भी गजा के अंदर में हो रहा है ना, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास की है। शुरुआत में पहले इन लोगों ने हमला किया, कई लोगों को कैदी बनाया, किडनैप करके लिया। इजराइल ने कहा कि तुम छोड़ दो पहले हमारा हॉस्टेजेस, फिर हम सीज फायर की बात करेंगे। इन लोगों ने हॉस्टेजेस नहीं छोड़े। जैसे इजराइल मारता गया थोड़े थोड़े करके ये लोग छोड़ रहे थे। अगर शुरुआत में ही ये लोग हॉस्टेजेस को सौंप देते तो इतना इंपैक्ट नहीं होता गाजा के अंदर में जो हो चुका है। और अभी हो रहा है वो 3 गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के मार रहा है इजराइल, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। आज सुबह एक न्यूज आई थी कि एक पूरा छोटा सा गांव जैसा बोल सकते हैं, जहां पे 200-300 मकान है गाजा के अंदर में, पूरा हमास के लोग रहते थे वहां पे, फाड़ दिया उसको, पूरा एकदम समतल बना दिया, फुटबॉल ग्राउंड बना दिया, कचरे का मलबा हो गया पूरा। अब दोस्तों, इस्लामिक मुल्क में ये एक मीटिंग चल रही थी कि हम आपस में एक नाटो जैसा फोर्स बना ले। यहां पे ये होने वाला नहीं है, इतना इजी नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इजराइल ने एक ऐसी न्यूज निकाली है मार्केट में जिसको सुनने के बाद में अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया हर एक कंट्री के कान खड़े हो गए हैं। इजराइल ने अपना आयरन बीम तैयार कर लिया है और ऑलरेडी वो ग्राउंड पे उतार चुके हैं। अब आयरन बीम कौन सा हथियार है, ये कौन सी बला का नाम है, कई लोग सोच रहे होंगे। दोस्तों, आयरन डोम तो पता है सबको कि इजराइल के ऊपर में कोई भी कंट्री मिसाइल से अटैक करती है तो आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, उस एनिमी मिसाइल को हवा में ही उसको फोड़ देता है। ये उनका डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम। आयरन बीम जो है ये लेजर टेक्नोलॉजी है भाई। स्टार वॉर्स मूवी कितने ने देखा है पता नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि जिसमें लेजर वाले हथियार पहली बार हम लोगों ने देखे थे स्टार वॉर्स मूवी में, उसी तरीके से उसको अब वेपन बना लिया इजराइल ने। लेजर टेक्नोलॉजी जो लाइट की गति से जाती है, दुश्मन के ड्रोन्स हो, मिसाइल हो, रॉकेट्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, हवा में ही उसको विद इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा, उसको पूरी तरह से दोस्तों हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा।
अब कैसे करेगा? ये जो आयरन बीम है, आयरन बीम दोस्तों ये पूरी बैटरी के ऊपर में बनी है। देखिए आप, ये चलती है, जब लेजर मारती है ना तो जबरदस्त इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेट होता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक पावर से ही इसको फोड़ते हैं दुश्मन के मिसाइल्स को। मिसाइल के अंदर में जो सर्किट्स होती हैं उसको लेजर बीम से इस तरीके से उसको टेम्परेचर हाई कर देता था कि वो अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी इजराइल ने ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रायल हो चुका, लॉन्च कर दिए, ग्राउंड पे बैटलफील्ड पे उतार दिया है। अब इजराइल को भेदना, जो पहले 100 में से 95 मिसाइल रोक देता था इजराइल, अब 200 में से 195, 96, 97 रोक देगा। और इस आयरन बीम की खासियत यह है कि इजराइल के ऊपर में एक साथ अगर 100 मिसाइल से हमला किया भी दुश्मन देश ने, तो ये एक साथ सबको अपने रडार सिस्टम से पहले तो लोकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा दुश्मन की तरफ, दुश्मन का कौन सा है, और जब आइडेंटिफाई हो जाता है सीधा अपने सिस्टम को ये मैसेज देता है और इन सिस्टम से लेजर लाइट छूटती है और वहीं पे भस्म कर देती है, उसके सर्किट को ही उड़ा देती है पूरी तरह से। इतना हीट जनरेट करता है वो, इतना हीट टेम्परेचर जनरेट करता है। और इसका खर्चा पता आपको कितना है? लेस देन $2, 160 रुपए भारतीय रुपए में अगर देखें, चलिए 200 रुपए, 200 रुपए में दुश्मन के 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हजार डॉलर के मिसाइलों को वो फूंक देगा 200 रुपए में, और वो भी लाइट से ज्यादा गति में, प्लस एक साथ इतने सारे मिसाइलों को धो सकता है वो। जबकि आयरन डोम का एक मिसाइल जब जाता था इंटरसेप्ट करने तो उसकी कीमत होती थी $70,000 पर बैटरी। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये जो सिस्टम उतारा है इजराइल ने, ये ऑलरेडी जबरदस्त प्रोडक्शन पे चालू कर दिया उन्होंने। अब दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी भाई उनके ऊपर में, कर भी लो एक बार। और ये जो इस्लामिक फ्रंट बन रहा है ना, 150, 160 करोड़ जो आबादी है, जितने भी इस्लामिक कंट्री मिला के, इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग। और सऊदी अरेबिया मुझे नहीं लगता कभी भी गलती भी करेगा इजराइल की तरफ देखने के लिए, क्योंकि सऊदी यूएई फ्रेंडली नेशन है इजराइल के, मतलब दुश्मनी नहीं करते। अब अभी उन्होंने वो रोड वाला भी उसमें पैक्ट में, वो सब इंडिया से जो रोड निकल के जाएगी यूरोप तक, उसमें सऊदी भी है, यूएई भी है, इजराइल भी है। I-2U2 पता ही है सबको, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, ये एक हमारा पैक्ट भी है। अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया भाई इन लोगों के साथ में। असल में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को क्यों हायर किया है, इसके पीछे की एक और स्टोरी है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया कई सालों से एक युद्ध लड़ रहा है। वो हमें यहां पे पता बहुत कम लोगों को होगा, ह्यूथी रिबेल्स के साथ में। अब ये जो ह्यूथी है दोस्तों, हूथी, उनके पीछे सऊदी अरेबिया कई सालों से लगा हुआ है उनको खत्म करने के लिए। और सऊदी अरेबिया को परेशान करने के लिए ईरान ने हूथी रिबेल्स को अच्छा खासा हथियार देता है, बम देता है, ड्रोन देता है, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया ने सोचा कि यार मैं तो थक गया, इनको फाड़ना है, तो एक काम करो, इसको बुलाओ पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कह दिए कि कुछ $1 बिलियन दे देंगे तुमको, दोस्ती दोस्ती, हाथ मिला लिया, फोटो खिंचवा ली। अब सऊदी अरेबिया क्या करेगा, पाकिस्तानी सैनिकों को बोलेगा जाओ यमन में, ये हमारे दुश्मन रहे, वो डॉलर थोड़ी देर में आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके सैनिकों को बोलो चालू हो जाए, बंदूक लेके अटैक करे उन पे। सऊदी अब अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता,
और ये पाकिस्तानी बावले खुशी मना रहे हैं कि अब इस्लामिक उम्मा बन गया हमारा इस्लामिक ग्रुप, कि कोई भी कंट्री अगर इस्लामिक कोई भी कंट्री को हमला करेगा तो ये सब पे माना जाएगा। अमेरिका, नाटो ऐसे थोड़ी बनने देंगे। सऊदी अरेबिया का आज की डेट में 70-80% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस में, यूरोप में है। कोई रिस्क नहीं लेगा इस वक्त में। पाकिस्तान एक यूजफुल इडियट की तरह उसको यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक ए मर्सिनरीज। अमेरिका ने यूज किया, तेल चटाई लेके गया था आसिम मुनीर, वहां पे अमेरिका ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तो अब सऊदी अरेबिया ने बुलाया कि आओ तेल चटाई लेके, तो वो भाई साहब वहां पे पहुंच गए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। तो ये है एक रीजन। और इजराइल के खिलाफ मुझे नहीं लगता इनकी हिम्मत भी होगी कुछ करने की या सोचने की, क्योंकि इजराइल के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं देते भाई, ये लोग बयान भी नहीं देते। वहीं पाकिस्तानी देखो क्या कह रहा, क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा है कि अब इंडिया के साथ हमारा युद्ध होगा तो सऊदी अरेबिया हमारा साथ देगा। दूसरा पाकिस्तानी बावला क्या बोल रहा, दीवाना, वो बोल रहा है अब सऊदी अरेबिया को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर में हमारा भाई आ गया, हमारे पास तो खाली न्यूक्लियर रहेगा, लेकिन अगर सऊदी भाई को कोई दिक्कत हुई तो हमारा सत्तू सुपारी इस न्यूक्लियर बम को लेके उनके दुश्मन के ऊपर में फोड़ देगा। ये पाकिस्तान बोल रहा भाई। इन लोगों के पास में कोई कॉमन सेंस है नहीं, अपना एक खुद का मिसाइल भी नहीं बना पाए भिखारी, खुद की पजामा फटा हुआ है, दूसरों को सिक्योरिटी और सेफ्टी देंगे ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी इज्जत पूरे दुनिया के सामने भारत ने लूट ली है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि अब सऊदी अरेबिया को डरने की चिंता नहीं है, अब हमारे छतरी के नीचे सऊदी अरेबिया आ गया है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जो खुद अमेरिका के कंट्रोल में है। भाई कहां है तुम्हारा किराना ऑयल में किसकी थैली फटी थी बताओ, नहीं बता पाएंगे। तो इजराइल का जो आयरन बीम इजराइल ने सही टाइमिंग के वक्त में अनाउंस किया, इसको सुनने के बाद कान खड़े हो गए। बहुत सारी कंट्रीज है जो कोशिश कर रही है बनाने की, अनाउंस तो कर रखा चाइना ने कि हमारे पास है हमारा लेजर वेपन, रेंज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जितनी दूर तक ट्रैवल करेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाती है। लेजर से अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ज्यादा हमला करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, इसीलिए इसकी रेंज अभी तो कम है। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है और इंडिया के पास ऑलरेडी है। ट्रायल्स भी हो चुके कई राउंड्स, और अभी ट्रायल के कुछ राउंड बचे हुए हैं फाइनल, वो अभी साल भर के अंदर में ये भी हमारे डिप्लॉय हो जाएंगे हमारे लेजर। और भारत ऑलरेडी 5 किलोमीटर का रेंज का बना चुका है, जबकि इजराइल के पास में जो है वो 10 किलोमीटर रेंज का है। अमेरिका का भी 6-7 किलोमीटर का ही है, चाइना का भी 5-7 किलोमीटर का ही है भाई। इजराइल ने एक गुना आगे बढ़ के 10 किलोमीटर रेंज का बनाया है। भारत जो बनाया है, ट्रायल चल रहे हैं 5 किलोमीटर रेंज का। ऑलरेडी भारत 15-20 किलोमीटर रेंज पे काम करना शुरू कर दिया है, हमारी डीआरडीओ ने बनाया जो। और प्रेसिशन जबरदस्त है हमारा, जैसे इजराइल का लेजर एकदम 60 से वो खाली वो रडार घूमता रहता है, जैसे ही एनिमी मिसाइल आती है ये तैयार रहता है, तुरंत सेकंड भर के अंदर में ही उड़ा देता है उसको। इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी वो हीट मारता है दोस्तों, सीधा वो भस्म हो जाता हवा में ही। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, मुझे लगा ये बताना बहुत ही जरूरत है कि इजराइल की इस इन्वेंशन से इजरायली इतने खुश है। इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी खुद श्रेय लिया कि उनके दौर में ये शुरू हुआ था ये प्रोग्राम और सक्सेसफुली हो चुका। हर इजरायली खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर में मातम छाया हुआ। और ये 2 कौड़ी के पाकिस्तानी जिनके पास में एक रुमाल बचा हुआ, या तो शक्ल ढक ले या
अपनी इज्जत ढक लें। वो इजराइल पे हमला करने की सोच रहे हैं। बयान इन लोगों के टीवी चैनल में सुनेंगे ना, हंस हंस के थक जाएंगे। खाने के पैसे नहीं है। अभी यमन में देखिए इनको कैसे भेजते हैं सऊदी अरेबिया। बोलेगा जाओ अब से यमन वाला तुम्हारा हो गया, और हाँ जितने बिलियन डॉलर तुम्हें चाहिए वो हम एक काम करते हैं, तेल में देंगे, गैस में देंगे, तुम ही हमारे कस्टमर। क्योंकि सऊदी अरेबिया जब डायरेक्ट लड़ता था युद्ध तो भाई बहुत पैसे खर्चे होते हैं सऊदी अरेबिया के, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। इसीलिए आउटसोर्स कर दिया है पाकिस्तान को एक तरीके से, और पाकिस्तान समझ रहा है कि अब सऊदी अरेबिया की महल की चाबी उनके हाथ में है। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।